हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी और मटेरियल्स जो हैं वो किधर से किधर मूव करते हैं। अब बेटे हमने देखा है कि हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनके। प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स के बाद डीकम्पोजर्स। अब ये दोनों चीज़ें एनर्जी और मटेरियल्स प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के पास और कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स के पास। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे मूव करती है, कहाँ से आती है और कहाँ तक ये इस्तेमाल के काबिल रहती है। अब बेटे फ्लो ऑफ एनर्जी जो है इकोसिस्टम के अंदर इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल से मुराद एक ही सिमत में फ्लो करती है। एक ही सिमत में ये कैसे फ्लो कर रही है, जो बेसिक सोर्स है इसका दैट इज सनलाइट, सूरज की रोशनी। अब इस सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनता है, तो दे प्रिपेयर देयर फूड। अब इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले हर्बीवोर्स, कंज्यूमर्स। अब इन हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स। अब जब इन दोनों चीज़ों की या आपके प्रोड्यूसर्स भी डेथ होती है तो फिर डीकम्पोजर्स। अब एनर्जी जो है वो सोर्स से पहुंची प्रोड्यूसर्स तक, प्रोड्यूसर्स से पहुंची हर्बीवोर्स तक, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक और कार्निवोर्स से डीकम्पोजर्स तक। अब ये एक तरफा ट्रैफिक है, ये एक तरफा ट्रैफिक है। अब इसके दौरान ये जो एनर्जी है इसका लॉस भी होता है, क्योंकि इसमें भी ये जो हमारे पास बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वही एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, रेदर इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि ये एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है, एनर्जी खत्म नहीं होती। अब वो कैसे बेटे? सनलाइट बेसिक सोर्स है। अब सनलाइट से आने वाली रोशनी जो है वो पहले ट्रॉफिक लेवल मतलब प्रोड्यूसर्स तक पहुंची। अब यहां पर इनके पहुंचने तक भी तो कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी। अब ये जो एनर्जी डिसिपेशन है ये एक्चुअली किस सूरत में है? हीट की सूरत में।
बाकी प्रोड्यूसर्स तक पहुंच गई। अब प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील कर लिया, ग्लूकोज बना के एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होगी। अब इस ग्लूकोज को इन्होंने अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया और कुछ जो थी वो हीट की सूरत में खारिज हो गई। अब यहां पर कुछ एनर्जी जाया हुई हीट की सूरत में और कुछ एनर्जी जो थी उनकी मैकेनिकल एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो गई। आप इसको मैकेनिकल एनर्जी का भी नाम दे सकते हो। अब जितनी एनर्जी आ रही है उसमें से कुछ जाया हो रही है, कुछ जो है वो प्रोड्यूसर्स तक मुंतकिल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। अब बेटे ये एनर्जी इससे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। कंज्यूमर की पहली टाइप दैट इज हर्बीवोर्स। अब यहां पर इस ट्रांसफर के दौरान भी तो कुछ एनर्जी जाया होगी, हीट की सूरत में आप कह लो या इसको हासिल करने के चक्रों में आप कह लो कुछ एनर्जी इस्तेमाल हो रही, तो कुछ एनर्जी यहां पर भी डिसिपेट होगी। अब ये जो एनर्जी सनलाइट से आई थी उससे कम प्रोड्यूसर्स तक पहुंची। अब प्रोड्यूसर्स ने खुद भी वो एनर्जी इस्तेमाल की, कुछ हीट की सूरत में खारिज कर दी। अब अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचने के दौरान भी कुछ एनर्जी जाया हुई। अब हर्बीवोर तक उतनी ही एनर्जी पहुंचेगी जितनी प्रोड्यूसर्स तक थी? नो, अब कम हो जाएगी। अब उसी तरह हर्बीवोर्स जो हैं इन टिश्यूज को इस्तेमाल करते हुए, प्लांट्स को इस्तेमाल करते हुए इस एक फॉर्म से, एक केमिकल फॉर्म से अपने जिस्म के इस्तेमाल के लिहाज से दूसरे केमिकल फॉर्म में तब्दील करेगी। अब इस दौरान भी बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन रखने के लिए कुछ हीट की सूरत में एनर्जी और कुछ मैकेनिकल एनर्जी, यूजेबल एनर्जी, उनकी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी, उनकी बॉडी एक्टिविटीज को बरकरार रखने वाली एनर्जी जो है उस सूरत में इस्तेमाल होगी। अब ये एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक शिफ्ट होगी। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर्स। अब ये जो कार्निवोर्स हैं इनको भी तो इन हर्बीवोर्स का शिकार करते दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी जाया करनी पड़ेगी, या आप कह लो हीट की सूरत में एनर्जी जो है वो खारिज होगी इकोसिस्टम के अंदर। अब ये कार्निवोर्स जो हैं ये अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करेंगे इस एनर्जी को, जो उनकी बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, मीन हीट की सूरत में, और बाकी जो है वो अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए या मैकेनिकल एनर्जी में उसको तब्दील कर लेंगे। अब दूसरा सवाल फिर वही, अब कार्निवोर के अंदर उतनी ही एनर्जी ट्रांसफर होगी जितनी के हर्बीवोर्स में थी? नो। अब आप ये देखो कि हर एक ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे जंप हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कम शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में ये मुख्तलिफ हालतों में ज़ाया हो रही है, डिसिपेट हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, इसलिए जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक वो एनर्जी कम पहुंच रही है। अब बेटे जब ये कार्निवोर्स डेड होते हैं, ये आपके हर्बीवोर्स डेड होते हैं, ये आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं ये डेड होते हैं, तो अब एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में शिफ्ट हो रही है, दैट इज डीकंपोजर्स। अब ये जो डीकंपोजर्स हैं इन तक एनर्जी सबसे कम पहुंच रही है, मुसलसल कम होती आ रही है, डिसिपेट होती आ रही है।
अब ये जो बची खुची एनर्जी इन तक पहुंचती है, ये भी इनको रेस्पिरेशन में अपनी इस्तेमाल करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं और उसको मैकेनिकल फॉर्म में या बॉडी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो अब एनर्जी जो है सोर्स से प्रोड्यूसर्स तक, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक और कार्निवोर्स से डीकम्पोजर्स तक। यूनिडायरेक्शनल हो गया, एक ही तरफा हो गया। तो किस्सा मुख्तसर, सोर्स से आने वाली लाइट एनर्जी प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा पहुंची और डीकम्पोजर्स में आखिर में सबसे कम, और हर ट्रॉफिक लेवल में ये एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है। अच्छा जी, अब दूसरी बात, फ्लो ऑफ मटेरियल्स। अब बेटे जैसे हम देख चुके पहले कि मटेरियल्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स कैसे? तीन तरह के, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। अगर हम दूसरी वर्डिंग में देखें तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स के बाद हर्बीवोर्स, कंज्यूमर्स जो हैं कार्निवोर्स, और फिर तीसरी टाइप जो थी ओमनीवोर्स। अब उसके बाद मटेरियल जो हैं वो किधर से किधर मूव कर रहे हैं? डीकम्पोजर्स। अब फ्लो ऑफ मटेरियल जो है वो हमारे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स तक पहुंच रहा है। अब बेटे ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक मुसलसल प्रोसेस है। इसमें एक ट्रॉफिक लेवल जो है वो दूसरे का मोहताज है। एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे का मोहताज है। वो किस तरह से? वन ट्रॉफिक लेवल feeds on other trophic level present before it, जो उससे पहले मौजूद है उस पे वो खुद फीड करता है, एंड फेड बाय अदर ट्रॉफिक लेवल, और दूसरे ट्रॉफिक लेवल से खाया जाता है जो कि उसमें उसके बाद में मौजूद है। फेड बाय अदर ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट आफ्टर इट, जो उसके बाद मौजूद है। प्रोड्यूसर पहले हैं, कंज्यूमर्स उन्हें खा रहे हैं। कंज्यूमर्स किन के हवाले हो रहे हैं? फिर डीकम्पोजर्स के हवाले हो रहे हैं। अब इसमें भी ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, इनमें भी हर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि अपने से पहले को खाएगा और खुद अपने से बाद वाले का शिकार होगा। अब इसी तरह अगर इनको हम देख रहे हैं, कंज्यूमर्स की सब कैटेगरीज को, हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खा रहे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे या ओमनीवोर्स खा रहे। जब ये सारे डेड होते हैं और इनको कौन खा रहा है? डीकम्पोजर्स। अब इस डिपेंडेंसी की बुनियाद पर ये चेन्स बना रहे हैं।
ये क्या बना रहे हैं? चेन्स बना रहे हैं। और उनको हम क्या नाम देते हैं? फूड चेन्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? अब यही डेफिनेशन है फूड चेन की, कि इन विच वन ट्रॉफिक लेवल फीड्स ऑन द ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट बिफोर इट एंड फेड बाय द अदर प्रेजेंट आफ्टर इट। जो उसके बाद मौजूद है उससे खुद खाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रास, ग्रास को खाने वाला ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को खाने वाली स्पैरो, और स्पैरो को खाने वाला हॉक, ईगल। अब ये हमारे पास प्रोड्यूसर, ये हमारे पास हर्बीवोर, ये हमारे पास है कॉर्निवोर, और ये हमारे पास ये भी कॉर्निवोर। अब अगर दूसरे अंदाज से हम देखें, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अब ये एक इसने चेन बना दी। अब यही चेन्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड भी हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी चेन्स। वो किस तरह से कि इसी ग्रास को खाने वाला रैबिट भी हो सकता है। अब इस रैबिट को ईगल खा जाता है। अब इस ग्रास के ऊपर पलने वाले इंसेक्ट्स हो सकते हैं। उन इंसेक्ट्स को खाने वाली लीजर्ड्स हो सकती हैं, उन लीजर्ड्स को खाने वाले स्नेक्स हो सकते हैं, और उस स्नेक को खाने वाला ईगल हो सकता है। अब वो एक अलहदा से हमारे पास फूड चेन बन गई। अब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल डिफरेंट लेवल्स पर इंटरकनेक्टेड है और एक जालनुमा शक्ल बना देते हैं, वेब बना देते हैं। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? फूड वेब। Different food chains interact at various trophic levels and they form a web-shaped structure that is called food web. Different food chains interact with one another at various trophic levels and they form a web-like structure that is called food web. अब वो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं। अब बेटे ये जो हमारी फ्लो ऑफ मटेरियल्स है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, अब इनको अगर ज़्यादा सिस्टेमेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लेके जाएं तो ये दोनों पिरामिड शेप बनाते हैं। हम इनको मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। सबसे पहले आने वाला ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा होगा, उसके बाद आने वाला ट्रॉफिक लेवल उससे कम, उसके बाद आने वाला ट्रॉफिक लेवल उससे कम, सबसे सुपीरियर जो होगा वो सबसे कम होगा। तो ये हमारे पास जो पिरामिड शेप बनती है, इस बुनियाद पर हम इन्हें नाम देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या नाम देंगे बेटे हम इन्हें? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड की जो टर्म है या ये जो तरीक़ेकार है, एक इंग्लिश इकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एल्टन। इन्होंने 1927 में ये कंसेप्ट जो था वो डेवलप किया। कब बेटे? इन 1927। इकोलॉजिस्ट नेम चार्ल्स एल्टन। कहाँ के थे? इंग्लिश इकोलॉजिस्ट।
he developed that idea, that concept of ecological pyramid. He noted that the animals present at the beginning of food chains are abundant in number. अब इनके आइडिया के मुताबिक क्या था कि जो फूड चेन के आगाज में इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है, उनकी मिकदार ज्यादा होती है, दोनों लिहाज से वो ज्यादा होते हैं. While the animals present at the end of food chains are fewer in number, जो आखिर में मौजूद हैं वो कम होते हैं. Ecological pyramids can be defined as a representation of the number of individuals or amount of biomass or energy present in various trophic level of a food chain. ये किसकी representation है? The graphical representation of amount of energy number of individuals and amount of biomass at different trophic levels. They form a pyramid shape. These are called ecological pyramids. For example, pyramid of number. अगर हम तादाद के लिहाज से देखें, मैं आपसे बेटे फॉर एग्जाम्पल पूछता हूं, सपोज एक चरागा है, उसमें आप बकरियों का एक रेवड़ लेके दाखिल हो जाओ, घास की तादाद ज्यादा होगी, नंबर ज्यादा होंगे, या जो आप बकरियां लेके दाखिल हुए हो उन बकरियों की तादाद ज्यादा होगी? अब घास प्रोड्यूसर है और आपके जो बकरियां हैं वो कंज्यूमर है और प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स है, तो तादाद क्या होगी? कम होगी. प्रोड्यूसर ज्यादा, कंज्यूमर की तादाद कम है. अगर इसको अब हम फूड चेन फॉर्म में लेके चलें, फूड चेन फॉर्म में लेके चलें, कोई एक फूड चेन आप उठा के देख लें, क्लोवर लीव्स, उसके ऊपर पलने वाले स्नेल्स उससे कम है, स्नेल्स को खाने वाली स्पैरो उनसे कम है, और स्पैरो को खाने वाला हॉक उससे कम है. अब ये एक पिरामिड शेप नहीं बन रही, ये एक पिरामिड शेप बन रही है. सबसे पहले लीव्स, उन लीव्स को खाने वाले स्नेल्स, उन स्नेल्स को खाने वाली स्पैरो, और उस स्पैरो को खाने वाला हॉक. अब लीव्स सबसे ज्यादा, स्नेल्स उससे कम है तादाद में, स्पैरो उससे कम, और आपका हॉक जो है वो स्पैरो से कम. अब ये एक पिरामिड शेप बन गई. अब इसी तरह हम अगर पिरामिड ऑफ बायोमास देखें, बायोमास से मुराद उस जिंदा शय का वजन. अब ये जो आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, दिस रिलेशनशिप इज प्रेजेंट ओनली बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात ही नहीं करेंगे. ये किन के दरमियान रिलेशनशिप है? बायोटिक कंपोनेंट. और बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके प्रोड्यूसर से डीकंपोजर्स तक चलते हैं. अब वजन के लिहाज से अगर हम देख लें तो तब भी हमारे पास एक
पिरामिड शेप ही बनती है। इट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ये किसकी बुनियाद पर है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिक representation of biomass per unit area अब कैसे? सपोज एक फिक्स एरिया हम कर लेते हैं, कोई यूनिट एरिया हम 1 मीटर का, स्क्वायर मीटर का, 1 स्क्वायर किलोमीटर का। अब उसके अंदर जितने प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं वजन के लिहाज से, क्या उतने ही कंज्यूमर मौजूद होंगे वजन के लिहाज से? नहीं, फिर भी प्रोड्यूसर जीत जाएंगे, इनकी तादाद ज्यादा होगी। अब प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाओ, क्या उतने ही प्राइमरी कंज्यूमर होंगे? नो। और जितने हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें, क्या उतने ही सेकेंडरी कंज्यूमर उसमें मौजूद होंगे? नहीं। अगर ये उलट होता है या कुछ भी ज्यादा या कम होता है तो वो फिर इकोसिस्टम कायम नहीं रहता, वो इकोसिस्टम कायम नहीं रहता। ये हम बात करें जो बरकरार मुस्तकिल नेचर में मौजूद इकोसिस्टम्स हैं, और जो इसमें तजावुज कर जाते हैं या इनहराफ कर जाते हैं, वो इकोसिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और वो इकोसिस्टम कहलाने के लायक ही नहीं रहते। अच्छा जी, अब इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी आपके प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा, प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। सपोज्ड आपकी जो गिवन एग्जांपल है उसमें आपके प्रोड्यूसर्स पौधे ज़्यादा, अब उनके कंज्यूमर, आप प्राइमरी कंज्यूमर देखो, क्या जितने पौधे उस एरिया में मौजूद थे, प्लांट्स मौजूद थे, उतने ही प्राइमरी कंज्यूमर मौजूद थे? उसमें आप तमाम काउंट करोगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाले, जो दैट फेड अपॉन प्रोड्यूसर्स, गाय, भैंस, बकरियां, रैबिट्स, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, फिर भी बायोमास जो होगा वो प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा होगा। अब उनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं वो उतने ही होंगे जितने प्राइमरी कंज्यूमर हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला टर्शरी कंज्यूमर वजन के लिहाज से उतना ही होगा या उससे ज़्यादा होगा? नो, वो उससे कम होगा। तो दे आल्सो फॉर्म अ पिरामिड शेप।